अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है अरसल? ठीक ठाक। ठीक हो? ऑल गुड। ऑल गुड। आज हम एक और एपिसोड के साथ आए हैं। थोड़ा सा मिड्स आ गए थे हमारे बीच में, फाइनल्स, जिसकी वजह से हमने ब्रेक लिया था, है ना? और कैसे हुए पेपर? इन सब के बीच फैजान जान ने अपने बाल भी कटवा लिए। बाल भी कटवा दिए। अफसोस है बहुत उस बात का। हॉट न्यूज़। क्या से क्या हो गए देखते देखते ब्रो। So, welcome to another episode of University Hour. हाँ, This is your host Julia Shahid and your host Fazan John. फैजान जॉन, And this is our today's guest. अरसल इमरान। He's Another supposed to introduce himself. हाँ, इंट्रोड्यूस करो थोड़ा सा। ये कौन से बताओ। पॉडकास्ट में होता है? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टफ हाँ फर्स्ट सेमेस्टर BScs। हाँ, Mashallah. बस चल रहे हैं। How's your बस ऐसे sanity? ही हैं। सैनिटी कैसी है? बता ना। गुड। Good? Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। No comments. नो कमेंट्स। अम्मा अब्बा की वजह से CS में आए कि खुद का था? CS में आना कह सकते हैं खुद था। Mm-hmm. उनकी तरफ से कुछ और एक और डिग्री थी, एज यूजुअल MBBS का था, मगर उसमें कुछ हो नहीं सका तो हम सेकंड लाइन ऑफ ये थे कि इसमें आएंगे। ठीक है तो ठीक पर है। वो टाइम ऐसा था कि वहाँ कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो नहीं रहे थे, तो टफ को चूज़ किया और सही। फैसलाबाद से बाहर ले नहीं सकते थे, तो इस वजह से tough। घर वालों ने नहीं जाने दिया? बिल्कुल सही। Can I mention my nest story again? नहीं नहीं यार, सुन मतलब सके। कि क्या, मतलब कि डिलेमा क्या है कि मतलब कि किसी भी बच्चे को जाने नहीं देते घर से बाहर। I लाइक फैसलाबादी इसको मोस्टली नहीं जाने देते। ये कह लो हाउस होल्ड, एक कह लो ये माहौल होता है. माहौल है। हाँ माहौल है। क्या? दिल के बहुत करीब उनके हैं हम, और हमारे बच्चे और ये हाँ। और इस तरह मतलब कि दूर जाके पढ़ेंगे। वो अलग बात है, मेरी एक बहन पढ़ रही है कराची में, मगर मुझे नहीं जाने दिया, पता नहीं क्यों। Nice. That's breaking Nice. the stereotypes. वही ना, मतलब कि मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे जाते हैं बाहर फैसलाबाद से पढ़ने। नहीं, जाने वाले जाते हैं जिनका कहीं एडमिशन हो, कोई मतलब कि उनका हो कि बस जाना है यहाँ, यहाँ नहीं तो और कहीं नहीं, हाँ, मतलब वही लड़ना पड़ता है। फिर एक जंग लड़े हो और फिर अगर जीत गए तो फिर आप जा सकते हो। आप ही ने भी सही। इस तरह किया? नहीं मजे की बात, उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका एडमिशन हुआ, उसने बताया एडमिशन हो गया, उन्होंने कहा ऑल गुड, जाओ भाई। क्या चले बात गए है. हैं। सही है। माशाल्लाह. नाइस। Like कितने बहन भाई हैं आप? 4। 4. हम लोग भी 4 हैं. मेरी अम्मी का डायलॉग होता है, मैंने कौन सा इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए जो मैं हर एक को भेज दूँ. हाँ, ये भी होता होगा। लाइक एल्डेस्ट सन हो ना तुम घर के? मैं अकेला हूँ इस वजह से। हाँ, शायद इस वजह से भी है। Yes. बहनें वो हैं। फिर जाने नहीं ये देते। देखा, दिल के बहुत 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 करीब, सारे दिल का फैक्टर्स आ टुकड़ा, जाते हैं बीच हाँ। में. सही. मैं ऑलमोस्ट चला गया था, मगर ये अकेला होने वाला ना, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से फिर मुझे मतलब कि ना मजबूरी थी मेरी मेरा कि एक ही बेटा है. मैं जा नहीं सकता। हाँ, ये इमोशनल ब्लैकमेल। ये बहुत मेरा होता एक है. ही बेटा है, उसको भी अब मतलब कि भेज रहे हो तुम भेज बाहर? देना है दूर। नहीं भाई, मैं नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। अच्छा यार, अब नहीं जाते, कर लेते हैं यहीं पे। सही। तो फैसलाबाद की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यही थी, तो बस फिर इधर ही आ गए। हाँ, नो डाउट। shout कैसा out to लगा फिर Tough. वैसे टफ? नहीं, यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, इनके ग्राउंड्स और इनके क्या लो एक फैकल्टी का वो सही है। कुछ फैक्टर्स हैं, वो हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक बैकग्राउंड होता है, एक बैक पॉइंट होता है कि यार ये इस वजह से नहीं सही, रिफा का है और NTU का है, इस तरह टफ के भी हैं। अब वो हैं तो हैं, बस उनका कुछ कर नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटी का होता है, हर कॉलेज स्कूल का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, इसका भी है। सही। क्या बात है. You know, the fact is a drawback. हाँ, नहीं वाकई सही है ना, मतलब कि वाकई जो बात है, कोई भी मतलब कि मैंने देखा आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो ना कोई भी बच्चा, वो मतलब कि ये नहीं कहता कि हाँ, कि वो 100% है। 80% 90% कहेगा कि बेहतर है। 10-20% हर कोई ना कोई है कि इसका Flaw ड्रॉबैक। निकाल No, लेगा कोई ना कोई। obviously, no, like हर चीज परफेक्ट तो होगी नहीं, तो होता है, ऐसा जरूर होता है. हाँ, लेकिन आई होप कि अभी तक आप जितना भी टाइम रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो. कह सकते हैं एंजॉय ही कर रहे हैं। CS में इनका होकर पहला और ये कह रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं, which gets me very concerned. नहीं, वो मतलब कि पहला और तीसरा सेमेस्टर तक तो ये ऑनलाइन रहे हैं। हाँ, पहले बल्कि 2.5 सेमेस्टर, हाँ। तीसरा हाफ सेमेस्टर तक हम ऑनलाइन थे।
मतलब आए हैं 1 महीना, फिर ऑनलाइन हो गए 2 महीने, फिर 1 महीना, फिर फिजिकल एग्जाम हुआ, फिर 2 महीने ऑनलाइन हो गया, इस तरह मतलब चलता रहा है। मैं बहुत थोड़े सही। कह लो अभी कह लें कितने हो गए, 4th सेमेस्टर में हूँ, 4th सेमेस्टर तक कह लो हम सिर्फ 3rd या टोटल मिला के सिर्फ 6 महीना नहीं ऑन कैंपस पढ़ा है, बाकी 2 क्योंकि कोरोना की वजह से वो ऑनलाइन थे। तो उससे आपकी लाइक फोकस पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा? ये सवाल मुझसे पूछने वाला नहीं है क्योंकि नहीं, मैं सही पढ़ाई भी पे बात ध्यान है नहीं ना यार। देता। नहीं, मेरी बात सुनो, तुम 4th सेमेस्टर में आगे कुछ करके ही आए हो। हाँ वही ना, मतलब कि मतलब अगर आप ऑनलाइन वो कह रही कि बेहतर है या फिर नहीं ऑन कैंपस बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको फिजिकल जो है ना, फिजिकल वो क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा करने को मिलता है। ऑनलाइन में आप वो सर उस तरफ है, आप इस तरफ है, बस सर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपके साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, ना लैब वर्क है ना कुछ और है। और जो फिजिकल का होता है ना, मतलब हाथ से की हुई चीज़ का और सिर्फ देखी हुई चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। बहुत फर्क होता है। हर चीज़ में यही है कि अगर आप हाथ से करोगे तो आपको क्या कहते हो, आपको चीज़ आएगी, और ऊपर से देख के आपको फिर भी जब पहली दफ़ा हाथ से कर रहे होगे आपको फिर भी मुश्किल होगी कि यार अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या था, और सोचोगे मैं हाथ से की होगी, आपका पता होगा कि यार इसके बाद ये होना है, ये होना है, ये होना है। सही सही ये सही। चीज़। That's- तो CS डिपार्टमेंट कैसा लगता है, लाइक अदर यूनिवर्सिटी से कभी कंपेयर किया? अदर यूनिवर्सिटीज़ का तो पता नहीं, मगर अगर इस यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो स्पोर्ट्स के हिसाब से CS बेहतर है। वो लग रहा था इस दफ़ा स्पोर्ट्स वीक में वो थोड़ा कच्चा रह गया था, कह लें एक तरह से। मतलब काफ़ी मेहनत फिर भी ट्राई काफ़ी की थी। और अगर फैकल्टी के हिसाब से भी देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ये रिफा ही है कह लो टफ फैसलाबाद में, तो रिफा से बेहतर हैं, लैब्स वगैरह बेहतर हैं, रिफा से नहीं बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर हैं। और उसके अलावा फैकल्टी के सर वो तो एक और चीज़ है, मतलब उसका है नहीं, क्योंकि वो भी वहीं पर वो सर उधर भी पढ़ाते हैं, वो सर इधर भी हैं, मतलब एक ही चीज़ है वो। तो Here's सर hoping Rifa doesn't sue us for this. नहीं नहीं मतलब बात यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है टफ, तो फैसलाबाद में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो इस पॉइंट की है या इस लेवल की है, वो रिफा ही है, रिफा और टफ। बाकी एक NTU है जो UCP ये भी तो है। डिग्रीज कराती है, यूसीपी का और सीन है, वो और चीज़ है। वो जो दूसरी पंजाब कॉलेज की वो वाली UCP नहीं है, ये और है, Okay. मगर वो इस लेवल पे नहीं है, कह सकते हैं। मगर वही बात है ना कि अगर आप देखें लैब्स के हिसाब से या एक डेकोरम के हिसाब से UCP काफ़ी नीचे है। सही सही सही। सही। नहीं उनके भी मतलब कि आप कह रहे हो ना कि वो हमें कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका भी मतलब कि जो कह लो एटमॉस्फेयर वगैरह है, वो मतलब कि क्या पता हमसे मतलब अच्छा हो काफी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अगर Yeah, CS हो के अंदर सकता वो है। हर मतलब फील्ड shine का अपना करता। अपना हाँ होता है, उसमें जो अब उधर फैकल्टी किसी एक फील्ड की अच्छी होगी, अलग इंजीनियरिंग में से किसी एक की अच्छी हो सकती है, हाँ, वहाँ हाँ। पुरानी हो, उनको पता हो किस तरह क्या करना है। एक फैकल्टी के अंदर भी एक होता है कि बॉन्डिंग कितनी है फैकल्टी की आपस में टीचर में, उसके ऊपर वो भी चीज़ आती है कि बच्चों को पढ़ाने के उसके ऊपर। सही से सही। नहीं, आप यही देख लो NTU में लाइक इट वाज अ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, तो उनका फोकस जितना टेक्सटाइल पे होगा उतना बाकी चीजों में बाकी नहीं चीज़ों होगा। में नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। या दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन आई थिंक टफ में ऐसा है कि हर फील्ड में फोकस टफ है। में हाँ ये चीज़ मैंने भी फील किया कि टफ में हर फील्ड को बराबर वो रखा गया कि कोई ये नहीं कि यार अभी इसको पहला साल है इसके ऊपर इतना फोकस हाँ, करने की हाँ, ज़रूरत नहीं है, या ये इसमें बच्चे थोड़े हैं तो इस साल को इतना फोकस नहीं करना। हर फील्ड में हर सेमेस्टर को बराबर जो है अपना वो रखा गया है। सख्ती भी बराबर। हाँ, सख्ती भी बराबर है। होती है, हर यूनिवर्सिटी में सख्ती होती है। हाँ डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही होता है ना डिसिप्लिन उन्होंने। मेंटेन होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर जाएगा कि यार इसमें पंगे नहीं होते, इसमें झगड़े नहीं होते, इसमें मतलब के कह सकते हैं बदमाश बच्चे हैं पढ़ते बदमाशी एक तरफ अपनी तरफ चलती है, मगर यूनिवर्सिटी के उसके अंदर नहीं होता, कैंपस Premises के अंदर। हाँ सही सही सही। क्या सीन है ग्रेजुएशन के बाद? दो है, या तो यहीं से ग्रेजुएशन के बाद हम मास्टर्स करेंगे, या अगर GPA अच्छी आ गई अल्लाह ने साथ दिया तो बाहर चले जाएंगे, सही बाहर सही कहीं से सही। करके आएंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। नाइस, गुड सीन। नाइस। शौक क्या है ब्रो आपके? शौक कि बहुत है, किस तरह के शौक पूछना चाहते कोई हैं भी आप? दो बता दो। इंटरेस्ट होता है, हॉबीज होती हैं। मूवीज हैं, मूवीज देखने का शौक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कार्स हैं, कार्स के बारे में ही इज आल्सो मार्वल फैन। यस मार्वल फैन। ब्रो DC है यार। मार्वल इज मार्वल। बैटमैन देखी ना वैसे आपने? हाँ देखनी है, क्रिटिसाइज करने के लिए देखनी पड़ती चीज, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जब तक आपने उस चीज की फील नहीं ली, आपने उस चीज को देखा नहीं,
उसको एब्जॉर्ब नहीं किया आपने, उसको परखा नहीं। क्रिटिसाइज करना परखना ही कहते हैं यार। लेकिन मार्वल जो है ना अनफनी लगता है मुझे बहुत ज्यादा। बैटमैन कहाँ से फनी है? बैटमैन फनी नहीं है, बैटमैन आई है ये इससे ज्यादा हॉरर, हाँ तो मतलब हॉरर फीलिंग वाली और की मूवी नहीं थी। अच्छा नाइस। हाँ मतलब Marvel अच्छी में थी लेकिन पसंद आई है। डार्क बहुत होती है उनकी मूवीज, लाइक नॉट इवन के लाइक लाइटिंग कम, हाँ बट इवन देन की उनकी फील बहुत डार्क होती हाँ। है। मार्वल Concept इज उनके मोर बड़े- ह्यूमनाइजिंग। मार्वल थोड़ा सा वो मतलब बच्चे भी देख लेते हैं बस कर दो, ये देखा डेडपूल बच्चे देख सकते हैं। यार। ऐसे आपने देखी डेडपूल? हाँ ओके। वही ना बात, क्रिटिसाइज करना पड़ता है तो कैसी लगी डेडपूल? डेडपूल 2 यार। उसमें डेडपुल एक्समैन आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एक्समैन मार्वल का, एक डेडपुल, और आयरन मैन, कैप्टन नहीं अमेरिका। नहीं एवेंजर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये देख लो इसको। यार थॉर Yeah, exactly. बताता हूँ ना, डेडपुल, एक्समैन और इवन एक और आई थी। अल्ट्रॉन इतना अच्छा है। लोकी का जो वेब सीरीज आई थी ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक मैंने लोकी की वेब सीरीज अभी तक वेब सीरीज नहीं देखी? मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिजी थॉर मूवीज में भी उसकी पर्सनालिटी बहुत है। बहुत कमाल है यार। इवन उसको हल्क पटक गया है, इधर हाँ। उधर मार गया, वो फिर भी अपनी पर्सनालिटी में भाई। विलन कोई is मुझे villain। पटक के जाए मैं उधर ही हूँ। सही नाइस। कार्स का क्या सीन है? रोल तो गई है, चस बड़ी आई उसने वो वाला काम किया। ये भी बात है। कार्स का क्या सीन है? लाइक खरीदने का शौक है या फिर यार कार Selling and मूवी buying। बहुत अच्छी है। नहीं फिर भी कार्स 1 कार 2 डैम गेम गुड ब्रो। तुमने अभी पिक्सर, बात की ना डिज्नी गाड़ी पिक्सर। बारबी देखी है? हो सकता है बचपन में देखी है, मेरी 3 बहनें इसने हैं। भी देखी हुई है। मेरी 3 बहनें हैं। फिर तो Rapunzel, डेफिनेटली देखी होगी। रपुंज़ल, उसमें फ्रोजन, एल्सा। फ्रोजन, एल्सा, बिल्कुल। डू यू वांट टू बिल्ड अ स्नोमैन? ये ओलफ की पर्सनालिटी है। सही कमेंट डाउन बिलो इफ आई एम राइट। यार। है ना? ओलफ वाली वो आती है ना? और सुनाए। लो सुनना मुझसे है, उससे नहीं। हाँ तो आपसे ही बात कर रहे वही हैं। Post- switch roles नहीं है। वैसे कार्स का मतलब क्या सीन है आपने अभी? कुछ नहीं यार, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, मेल ह्यूमन बीइंग का हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि यार आपको कार्स के बारे में ना पता, आपको कार्स की इन्फॉर्मेशन ना हो। पाकिस्तान में रहते, इवन पाकिस्तान में भी नहीं, फिर भी हवा होती है हर बंदे को, छोटी मोटी हर थोड़े बंदे को होती है। चलाई कौन कौन सी? बहुत सारी चलाई, किसी दोस्त की कोई गाड़ी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे दूसरों के ड्राइविंग में बहुत डर लगता है। हाँ मैं अपने कज़न के साथ आता जाता हूँ, हादी के साथ, पता है हादी का। हाँ। तो जब हम शुरू में आना शुरू हुए थे, तो मैं गाड़ी में बैठते साथ सबसे पहले मेरा काम होता था पहला कलमा पढ़ना है, और दूसरा राइट हैंड पढ़ते को हैं technically। ये नहीं, तो मुसलमान मौत पाने के लिए पहला कलमा पढ़ना पड़ता है। हाँ जी। ठीक। नाइस इन्फॉर्मेशन। तो राइट साइड से सीट को पकड़ना है, लेफ्ट साइड से हैंडल पकड़ना है, और बस रोड की तरफ देखी चलाई जाना। जाओ भाई। ऐसे ही देखता हूँ रोड की तरफ के, जैसे मैं खुद चला रहा हूँ, वो नहीं चला रहा, और उसको गाइड करता था। वो एक कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो ना टप गया कि यार क्यों ये तो इतना करता है, मैं ड्राइविंग को क्यों इतना करता है। मैंने उसको पूछा, मैं डरता बहुत हूँ। ये मुझे याद है जब हम एक दफा कोहिनूर गए थे ना, मेहरान। सितंबर अक्टूबर हाँ। का दिन थे। शुरू में। हाँ तब भी मतलब कि तुम बड़ा उसको मतलब कह रहे थे कि यार इधर से इस तरह करके निकाल ले, वो कह रहे थे यार निकाल लेता सबर का। मेहरान चला रहा था। हाँ। मेहरान चला रहा था। नहीं, मेहरान अपनी गाड़ी चला रहा था, Okay. मेहरान नाम है लड़के का। सही इजी सी। That's nice। तो मतलब क्या ये जो आजकल प्राइसेस वगैरह टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सही बात है यार, गाड़ियों के ऊपर? ये जो कार की प्राइस इंक्रीज हो रही है ये गलत है। जितना ये कहते हैं जी डॉलर ऊपर चला गया जी, ये हो गया वो हो गया, उतना जब डॉलर नीचे आता है तो फिर प्राइस की गाड़ी की प्राइस नीचे क्यों नहीं करते हैं? ये गलत है। ये कंपनीज का अपने ही पैसे कमाने का क्या लो एक है वो, और टैक्सेस वगैरह का तो कुछ कह नहीं सकते, वो जो है वो है, कुछ ना कुछ तो हुकूमत है कमाने कहीं ना कहीं से। सही। तो ये जो डिलीवरी के अंदर डिले आ जाता है, ये तुम्हें लगता है पहले, क्योंकि पहले मतलब कि जब 4 साल पहले या 5 साल पहले आप देते थे तब नहीं था डिलीवरी वाला सीन होता? 2012-13 तक का ये था। बाबा मुझे बताते हैं कि भाई हमने जाना है, पैसे देने हैं उनको, ऑन पे गाड़ी ले। नहीं ऑन का तो सिस्टम था ही नहीं। हाँ 7-8 साल पहले तक ऑन का सिस्टम था ही नहीं। हाँ बस जाना है, आपको गाड़ी पसंद है, आपने पैसे दिए
उसी दिन अगर आप सुबह चले गए, नहीं तो अगले दिन गाड़ी सर्विस होके साफ सुथरी होके आपके साथ में चाबी आपके पास 2 दिन में या 3 दिन में। वो फिर ऑन का सिस्टम है ही ये कि जो डीलरशिप है वो पैसे कमाने के लिए, या कंपनीज का भी होता है, या आप किसी बंदे जो सेल्समैन है उसके थ्रू लेने का, पैसे कमाने का तरीका है बेसिकली ऑन का, कि आप 2-3 लाख ऊपर दे रहे हो, जो डीलरशिप को आपने जो उनको मुनाफा हो रहा है वो तो हो रहा है, उसके ऊपर आप उनको 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो कि आप हमें गाड़ी दे दो, और वो 2 लाख सिर्फ डीलरशिप की जेब में जा रहा है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि कंपनी कहती है, कंपनी नहीं कहती कि ऑन पे दो, ये डीलरशिप का होता है, या सेल्समैन या डीलरशिप का ऑन का होता है कि ये पैसे कमाने का तरीका है। ऑन पे आपको गाड़ी मिल जाती है, ऑन दिया आपने, आपको उसी वक्त गाड़ी मिल गई, मतलब उनके पास गाड़ियां खड़ी हैं, रेडी खड़ी हैं, उनके पास तैयार खड़ी हैं, डीलरशिप में खड़ी हैं, तो तभी आपको आधे दिन में, 1 दिन में या 1 घंटे में आपको गाड़ी मिल रही है ना, कि उनके पास तैयार खड़ी हैं, रिजर्व में पड़ी हुई हैं। ये है ही उनके पास होती हैं, ये उन्हीं का तरीका है, बस पैसे कमाने का तरीका, हर बंदा पैसे कमा रहा है बस। तो ये मतलब कि क्यों डिलीवरी वाला सीन क्यों शुरू किया है, मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि अच्छी चीज़ है। कंज्यूमर बढ़ गए थे, टेक्निकली जो इसकी बात है वो ये है कि कंज्यूमर बढ़ गए थे, कंज्यूमर बढ़ गए, उन्होंने अब गाड़ी एक है, लेने वाले 4 हैं, तो वो जो बंदा एक्स्ट्रा पैसे देगा वो उसी को गाड़ी देगा ना, जहाँ से उसको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। अच्छा, ये वो बेटिंग वाला सीन हो गया, बोली लगाने वाला सीन हो गया ना, काइंड ऑफ इस तरह का ही है, कह सकते हैं। No, if you ever have a chance, कभी आपको मौका मिले तो आप ये करोगे? जिस तरह सेविक है ये जो अभी आई है, 1 साल का वेट दे रहे हैं, मतलब अब आज पैसे की दो, 11 लाख रुपया उनको एडवांस बुकिंग करवाओ, तो अगले साल 2023 मार्च 30 को आपको गाड़ी मिलेगी। इसमें तो बंदा फिर ऑन ही दे के ले लेगा कि 1 साल वेट करो, या 2 या 2.5 लाख रुपया दो और आपको अगले दिन गाड़ी मिल जाएगी। खुद बताओ क्या करोगे? इसी वजह से ऑन सिस्टम चल रहा है उनका कि वो वेटिंग टाइम बढ़ा दिया है। सही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बंदे यही करेंगे यार, कहाँ 1 साल वेट करना है एक गाड़ी के पीछे, जब हाँ, जरूरत अभी। कुछ तो मैंने मतलब कि गाड़ियाँ देखी हुई, जिस तरह वो मॉरिस गैरेज है MG, उनकी मतलब गाड़ियाँ आ ही नहीं थी, ये बड़ा सीन बना था पिछले साल। सीबीयू यूनिट्स है ना उनका, तो और सीन ही हो रहा है कि वो बाहर से गाड़ी खरीद के आपको यहाँ बेच रहे हैं, तो वो आप आज गाड़ी बुक कराते हो, अगर आप उनके पास नहीं है, आपकी बुकिंग आज होती है, कंपनी को कल जाएगी, परसों वो बाहर बुक कराएंगे, फिर थ्रू कंटेनर शिपिंग समुंदर के रास्ते से आनी है, तो वो उसमें तो टाइम लगेगा। उसमें भी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये है कि 40 दिन का आई थिंक सो, या जो भी कंपनी 2 महीने का टाइम है कि 2 महीने में अगर आपको गाड़ी नहीं डिलीवर करती तो कोई पैसे वापस भी आते हैं आपको। मुझे इस चीज़ का भी पूरा नहीं पता इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बट इसके बारे में इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट रियलाइज बेसिक ह्यूमन इन्फॉर्मेशन है ये कि हर बंदे को होनी चाहिए। नहीं है, अच्छी बात है, हमें नहीं था पता। या तो ये बंदा मुझे बेसिक ह्यूमन नहीं कह रहा। वही हम बेसिक ह्यूमन नहीं है आपके कहने पे। हो सकते हो यार, अब आपके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी मेरे पास नहीं है। डीपीटी का स्टूडेंट 10th सेमेस्टर के, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता। बेसिक पता है मुझे फिर भी, मगर डिटेल में आपको पता होगा। हाँ सही है, गुड। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता है, जस्ट सो यू नो। जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। रियली? चैलेंज एक्सेप्टेड। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर कर ली है। बोलो सही है। क्या पता है? मैं बताता हूँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बोल दूंगा। पब्लिशिंग कैसे करते हैं? पब्लिश क्या करना है? किताब पब्लिश करनी है, पब्लिशर के पास जाओगे, उससे को भैया मैंने ये किताब पब्लिश करनी, सही है। उसको बताया, अगर तो आप फेमस क्या लो राइटर हो फिर तो वो हंसी खुशी करेगा। अगर आप ज़ीरो हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो वो फिर ज़रा करेगा। फिर आपको ज़रा जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता, सिफारिश डलवाओगे, वो आपको फिर बगैर कुछ देखे दुखे काम कर देगा। नहीं तो अगर आप दरमियान हो, आपकी चलती है नहीं चलती है, उसमें वो डामन करेगा, वो कहेगा यार ये इसको पहले एडिटर के पास लेके जाओ, इसकी पहले प्रॉपर कराओ, या वो खुद एडिटर को देगा कि यार ये पब्लिश होने के लिए आई है, इसको पढ़ो, इसको देखो, ये इसके अंदर इसके इतना मवाद है, इसको कह लो कि ये इसमें है कि ये चलेगा। बिजनेस माइंड है उसका कि नहीं चलेगा। वैसे कभी बीबीए में क्यों नहीं है? बीबीए बदनाम बहुत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों बदनाम है? मतलब बीबीए में क्या पढ़ना है आपने? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ क्या पढ़ रहे हो?
सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, CS, सारे बेसिक्स, मैथ्स। हाँ, उतनी मैनेजमेंट तो हमें वैसे ही आती है। डिग्री होती है ना तो ज्यादा फोकस होता है उसमें। हाँ, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री लेने के लिए ही मैं CS में आया हूँ। CS एक चीज़ है, कुछ ना कुछ तो है। फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बीबी में फ्रीलांसिंग क्या करोगे? बैंक के अंदर फ्रीलांसिंग तो मैं बैंकर की जॉब करेंगे। हाँ, तो कर रहे हो ना, CS की फील्ड में से कर रहे हो ना, BBA की फील्ड में से तो नहीं आई कर हैव रहे हो। नथिंग अगेंस्ट CS यार, मुझे ऐसे बता रहे हैं लड़ी तुमने जा नाम क्यों? रही है, ये भी लड़ी जा रही है, मैं चले जाता हूँ। सही है तो उसने साथ ही कह दिया BBA बदनाम है। ये यार। क्या नहीं बात तो है? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अब आपने कहा कि मतलब कि ये डिलीवरी और ऑन वगैरह वाला सीन है। अब अभी तक अगर गाड़ियाँ एक बेच रहे हैं हम। हाँ, लाइक इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट। या ट्रू दैट। तो अब जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, अब आपको पता है कि गाड़ी यहाँ पे तो एज एन एसेट भी यूज होती है बिल्कुल। और कह लो कि वो ज़रूरत भी है कि मेरा क्वेश्चन ये था, अब जो मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, उसने लोन नहीं लिया। एक तो आजकल ये भी बैंक्स बड़ा कह रहे हैं कि लोन ले लो, आप कार लोन ले लो, ठीक है, और ये मिडिल क्लास के लिए वैसे अच्छी बात कह सकते हैं कि इसको है कि लोन लेना, क्योंकि अब जिस तरह 7 महीने का वेट है, हाँ, आपने 11 लाख ही जो भी गाड़ी का उसका है प्राइस, मिनिमम वैसे सारी ऑलमोस्ट गाड़ियों की 11 लाख होती है, आपने डाउन पेमेंट करनी है उसकी। ठीक है। सही। बैंक सबसे ड्राफ्ट सस्ती बना कौन के सी देना। है? आल्टो सुजुकी की, अगर पाकिस्तान मेड देखें तो। द वन जो न्यू Alto। शेप में है ना, हाँ दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कार। हाँ, वो अच्छी है, हाँ, उसकी गाड़ी भी अच्छी है, वो उसकी एवरेज अच्छी है। एवरेज भी अच्छी है। हाँ। सही सही। तो अगर मतलब देखो, अब एक मिडिल क्लास आदमी है, 4 उसके बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, ठीक है, उसने गाड़ी लेनी है, ठीक है, एक फिक्स सैलरी है उसकी 50,000, लेकिन उसने कहा कि यार लोन पे नहीं लेनी, मैं जो है ना एक ही साथ जमा कर लेता हूँ अभी पैसे। तो वो कोई 10-12 साल में उसने अमाउंट जमा किया, ये कोई 10-11 लाख, ठीक है। अब वो ये जमा कर लेके वो दोस्तों वगैरह से पूछते ही है ना कि यार मैं गाड़ी लेनी है, कौन सी लूँ। तो अब एक दोस्त उसको कहता है कि यार तू ऐसे करके जाकर शोरूम से बुक करवा ले। अब एक दोस्त उसको ये कह रहा है कि यार तू इतना पैसे जब तूने लगाए ही हैं, तू छोटी गाड़ी क्यों लेना, 10-11 लाख में कोई पुराना मॉडल देख ले, यूज्ड में चल जा। तो तुम क्या कहते हो, क्या बेहतर है? यूज तो उसके सामने उसी टाइम आ जानी है। यूज इस टाइम आ जाएगी। यूज आप गाड़ी बेचते कब हो, क्यों? इसमें 2 बातें आती हैं। या तो यूज गाड़ी का क्या मतलब है कि यार या तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं तब बेची गई है, या अगले उस बंदे ने कोई और लेनी थी तो उसने ये बेच के अगली ले ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फ्रेश गाड़ी है, 9 और 10 कह ले, इस तरह के। ठीक है। तो इसमें होता है। अब वो यूज गाड़ी एक जो है ना, जिस तरह ये डीलर्स ही हैं, ये देखने वाली आंख ही बता सकते हैं कि यूज गाड़ी का क्या सीन है उसमें, मतलब कि ये प्रॉब्लम्स की वजह से बेची गई है, हाँ। या इसको मतलब खुद बेच के अगली गाड़ी लेनी है तो उसके लिए उसने पैसे निकालने एज एसिड, जो आपने भी बोला था, एज एसिड यूज हो सकती है वो। सही है। अगर मैं कहूँगा वैसे आप बैंक से लोन लेके, अगर आप 10-11 लाख आपके पास हैं तो वो बैंक से लोन लेके बैंक के थ्रू गाड़ी ले लें, छोटी गाड़ी ले लें जिसकी एवरेज बेहतर हो, जिस तरह ये आल्टो है सुजुकी की, काफ़ी बेहतर है इसकी एवरेज। 4 बंदों के लिए, 5 बंदों के लिए, शहर के अंदर चलाने के लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन स्मॉल फैमिली, मॉडर्न फैमिली के लिए ठीक है ये। हाँ, बेहतर है। इवन लॉन्ग के लिए भी ये बहुत अच्छी है। मैं भी होके आऊँ ना कराची से बाय रोड, पूरी मोटरवे, जहाँ तक मोटरवे रही है, मैंने हर दूसरी 2 गाड़ियाँ छोड़ के तीसरी गाड़ी आल्टो 2-3 छोड़ के आल्टो। आई हैव नोटिस्ड इट। और ये 4 बंदों की फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है। इवन इन सिटी और लॉन्ग के लिए भी मिनिमम सी गाड़ी है। सिटिंग कैपेसिटी का 5 बंदों इन सिटी के। एसी भी ठीक है। एसी भी ठीक है। इन लाइक गाड़ी के अंदर भी काफी स्पेशियस है, तो लाइक आपके पास तो है ना। हाँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ। या तो लाइक तकरीबन हर वीकेंड ये पिंडी का चक्कर लगा आती है। लॉन्ग रूट के लिए भी सही है क्योंकि एवरेज बेहतर है। हाँ। छोटे इंजन है इसका, तो इस वजह से 100-110 की रफ्तार स्पीड पे आप नॉर्मल। हाँ, मतलब कि अगर आपने मतलब ज्यादा भगानी ना हो तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। नहीं, ज्यादा भगानी भी हो तो भगानी तो अव्वल चाहिए नहीं, उसमें बहुत सारे उसमें फैक्टर आ जाते हैं। गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है, तो इसका हाइट का भी मसला हो सकता है कि रोल ओवर ना कर जाए। हाई स्पीड पे आप कट करोगे रोल ओवर कर जाएगी, ये भी है। मगर लॉन्ग के लिए भी गाड़ी काफ़ी बेहतर है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी हर दूसरी तीसरी गाड़ी छोड़ के अगली गाड़ी आल्टो, फिर आल्टो। मैं आल्टो बहुत देखी है मैंने।
अच्छी चली है पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा अच्छी चली है। हाँ, चल मतलब रही है, इसकी वही वजह ना से middle इसका भी class। ये बुक हो भी नहीं रही। ये- मजे की बात, कंपनी गाड़ी बुक करती भी नहीं है। ऑल्टो। नहीं, कोई गाड़ी बुक नहीं हो रही। आल्टो की अब कोई भी वर्जन नहीं हो रहा, सुजुकी कंपनी की स्कल्टस का कोई वर्जन बुक नहीं हो रहा, स्विफ्ट का नहीं हो रहा। ऑन पे मिलेगा। ऑन पे भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। 3 लाख ऑन है, 18 लाख की गाड़ी है, क्यों? 3 लाख आप उसको ये ऑन क्यों? दे रहे हो। वही ना, 4 बंदे खरीदने वाले हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप किसको दोगे? जो सबसे ज्यादा पेमेंट करेगा आप उसी को दोगे। वही बात आ जाती है Okay. कि कंज्यूमर बहुत है। फिर ये फैक्ट्रीज जो है हमारी मतलब गाड़ियां बनाने वाली, वो थोड़ी है ना, इनकी कैपेसिटी थोड़ी है, प्रोडक्शन थोड़ी है। प्रोडक्शन थोड़ी है। सही सही सही। लोग बढ़ी प्लांट्स जा और रहे हैं। लगने चाहिए, मगर वो क्यों लगाएं उसमें? एक तो कंपनीज का भी होता है, हर कंपनी का अपना सिस्टम है, दूसरा वही ऑन सिस्टम है। यार आपके पास तैयार खड़ी है चीज़, अगर आप लोगों को, कंज्यूमर को करना चाहते हो फैसिलिटेट, तो आपको देनी चाहिए, पर नहीं देते क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा अपनी जेब देख रहा है। सही है। हर बंदा पैसे सर्वाइवल बना मोड रहा है ना, हाँ। बाकी सर्वाइवल मोड ऑन हुआ है पूरे पाकिस्तान है में। ना? सही। तो मुझे लगता है कि तुम मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब ये जो इन्फ्लेशन होती है पेट्रोल की प्राइसेस में, इससे गाड़ियों के रेट के अंदर भी कोई फर्क पड़ता होगा? पेट्रोल की प्राइस से हर चीज़ को फ़र्क पड़ता है। अब आपको पेट्रोल मिल रहा है 60 रुपये पे, 160 भाई। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, 60 रुपीज़ Assume. पर लीटर हाँ। आपको मिल रहा है, और एक जगह आपको 160 पर लीटर मिल रहा है। हाँ, तो वहाँ चीज़ें सस्ती होगी जहाँ 60 रुपये का मिल रहा है, या 160 का जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे। कुछ सोचें, बताएं। जाहिर बात है, जहाँ पे 60 तो वही डॉलर वाली गेम है। डॉलर भी इसी पेट्रोल की वजह से कह लें, डॉलर का तो और सीन है, वो तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, पेट्रोल का है, अब अगर आप यहाँ 150 पे मिल रहा है आपको पेट्रोल, आपके पास चीज़ का पानी है थ्रू ट्रैक्टर्स या ट्राले या क्या लो कंटेनर शिप तक तो आगे कराची पे या गवादर पे, वहाँ से आगे फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ऊपर पहाड़ों तक कैसे जाने हैं? बाय कंटेनर्स। सही। कंटेनर है किससे चलना है? डीजल पेट्रोल से। वो महंगा होगा तो हर सारी ट्रांसपोर्टेशन सारी- उसकी पूरी। ठीक ठीक ठीक। तो उसने हर जिस तरह महंगी हो मैं जाएगी, अब हाँ। कराची में गया था ना, अब यहाँ पे जैसे चिकन हमारा मिलता है नॉर्मली 300 to 400, Yes, बल्कि chicken, 200 to 300। नहीं क्या? नहीं 3 to 4 है आजकल, आई थिंक सो 3 to 4, मैं पक्का नहीं पता अभी। हाँ, तो उधर मतलब कि आप जाओ ना तो उधर आपको 600 700 का, क्योंकि सारा मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होके उधर जाता है कराची में। वाओ, वाकई हाँ, नहीं उधर उनके भी अपने में, मगर वही ना, उधर कंज्यूमर भी बहुत कंज्यूमर है, ज्यादा है। हाँ, तो उधर मार्केट बहुत बड़ी है। और कराची वैसे भी कराची उसको कुछ नहीं कह सकते। ये भी बड़ा फैसिनेट होता है कराची से। क्यों नो कमेंट्स, क्यों? नो कमेंट, कराची सही है। एग्री टू डिसएग्री। और वो सुनाए। है ना, लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। कराची जिसने नहीं देखा उसने फैसला पाकिस्तान नहीं देखा। वहाँ पे मतलब कि आपको जो है जिसका ना, कराची में एक दफा फोन नहीं थी ना, वो कराची घूमा ही नहीं। अच्छा अल्लाह, कराची ना, नहीं मेरा नहीं थी ना। फिर कौन सा कराची घूमा फिर है? कौन सा कराची? मैं घूमा है फिर भी। मैं एक है ना कि आप लियारी नहीं गए, आप क्या कहते हैं, मुझे इलाकों के नाम भूल गए अभी। मच्छर कॉलोनी। उधर कॉलोनीज के नाम भी बहुत मजे के हैं। हाँ, मच्छर कॉलोनी, उधर एक कॉलोनी है, बोतल गली एक गली है। बहुत बहुत प्यारे नाम है, बहुत प्यारे नाम है। जनेजो की देख लो पॉडकास्ट, हाँ। वो पॉडकास्ट कह रहा हूँ, वो Vlogs video वगैरह डाल के, देख लो। हाँ, आई थिंक सो उसने स्टोरी ऑफ कराची, आई थिंक सो है, वो वाली उसकी वीडियो देखना अगर हो हाँ। तो। ओके, उसने ऐसे ऐसे नाम बताए ना, जो मुझे भी नहीं पता थे, ऐसे ऐसे नाम उसने बताए। मतलब कराची को रिप्रेजेंट बड़े अच्छे से किया। कराची का व्लॉग्स बंदा में है, भी बड़े हाँ, अच्छे से कराची रिप्रेजेंट का किया। बंदा है वो, क्या कह सकते हैं अब, टैलेंटेड बंदा ओके। है। लाइक मुझे कराची बहुत पॉल्यूटेड लगता है। नहीं, पोल्यूशन किस हिसाब से? एयर पोल्यूशन या वेस्ट वगैरह? दोनों। नहीं, एयर पोल्यूशन तो लाहौर का ज़्यादा है, ओके, वेस्ट वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पीपी हुकूमत है, पता नहीं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं आप गवर्नमेंट पे कि नहीं, मगर मैं कहना चाहूँगा कि वो पीपी का कसूर है। बल्दियाती निज़ाम उनका ख़राब है। वो लाइक है। कभी अंदरून सिंध आपने सफ़र नहीं किया होगा, जॉन ने तो किया। हाँ, जॉन ने हाल देखा। अंदरून सिंध आप चले जाओ, इवन लाड़काना के अंदर गई हुई हूँ मैं। जो उसका अपना है,
पीपल पार्टी का अपना वहाँ उनका वो है मज़ार है भुट्टो का, Okay. बेनज़ीर भुट्टो वहाँ दफन है, ठीक है। Nice. उन्होंने अपने शहर को मेरे ख्याल से ये जो 2018 में इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले सफ़र कर लो और उसके बाद अब जाके उन्होंने सड़कें कोई की हैं, और सड़कें भी किस तरह उन्होंने सीधी की हैं कि टफ टाइल लगा दिया, मतलब सड़कों से बस। जान ही छुड़ा ली। उधर उन्होंने लाड़काना शहर के अंदर अपनी सड़कें, शहर उनका मेजर शहर उनका गढ़ है, वह पीपल पार्टी का गढ़ है लाड़काना, जहाँ उनके अपने बड़े दफन है, हाँ। उनको नहीं उन्होंने सीधा किया हुआ। अब ये पता नहीं अब क्या कहेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बहुत खाया। जरदारी का एक ही मौकफ था, मौकफ नहीं सॉरी उसको कहेंगे स्लोगन, हम्म, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। अच्छा हाँ नाइस। जरदारी का था ये, खुद भी ये खाओ तो- मुझे भी ये तो खिलाओ। कुछ मेरे वाला हो गया। वो यही था ना कि मतलब करप्शन जो करनी भी है, रोटी मेरा खाए हिस्सा खाओ, मेरे खाओ। तक, हाँ 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 मेरा हिस्सा मेरे तक पहुंच रहा है, बस ओके है, उस कोई मसला नहीं। सही है। नून लीग का था, खाया है तो लगाया है, नून लीग ने लगाया है, शहबाज शरीफ ने लगाया, अब लाहौर में लगा दिखता है, अच्छा लगता है हाँ। लाहौर। लाहौर अलग बात बहुत है। ज्यादा वो हुआ है, अपग्रेड हुआ है। डेवलप हुआ है, काफी बेहतर हो गया। हाँ। अंदरून लाहौर को कुछ नहीं कर सकते, उसमें इलाके वो सड़कें छोटी हैं, वो उसका कुछ भी नहीं हो लेकिन सकता, फिर भी अंदरून बहुत बेहतर हो गया। बेहतर हो गया उसमें, हाँ काफी बेहतर हो गया। लाहौर में मुझे सिर्फ उसके रश से मसला होता है। मैं लाहौर हाँ। मेजर सिटी है पाकिस्तान का, पंजाब का कराची- मतलब कि बड़ा है। बहुत पॉपुलेटेड है वो। लाइक हाँ ना, लाहौर नहीं, को ना आप लाहौर- कंपीट कर सकते हो कराची और इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद तो क्योंकि वो कैपिटल है, या। तो इसलिए उसको मतलब साफ इस्लामाबाद से सुथरा आप उसको रखना है। कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस्लामाबाद बना ही अभी थोड़े decades पहले है। इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है, कौन ठीक सी है? सिटी? हाँ, अच्छा, planned city ओके। है। प्लान्ड है, मतलब उसको प्रॉपर मुझे अब याद नहीं है वो कौन से जनरल थे, उन्होंने शिफ्ट किया था। कराची था पहले हमारा कैपिटल पाकिस्तान का, उससे अब हुआ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। क्योंकि कराची पर आप किसी वक्त कुछ भी हमला कर सकते हो, जिसका कैपिटल गया। अब जिस तरह यूक्रेन है, वो काइव आई थिंक सो उसका हाँ। कैपिटल है, उसके पीछे क्यों रशिया है कि उसको बाउंड्री किया हुआ है, ठीक है ना? वो अंदर बॉर्डर से- लाइन पे था ना। है नहीं नहीं उसके गिर्द यूक्रेन संभाल के बैठे हैं कि काइव के ऊपर हमला, जिसका कैपिटल गया वो मुल्क गया। सही। ऐसे इसी ही है। तरह कराची से ट्रांसफर गया था रावलपिंडी के इस्लामाबाद, साथ इस्लामाबाद प्रॉपर एक शहर बनाया था कि पहाड़ों में, मतलब प्रॉपर एक चारों तरफ से ताकि सिक्योर covered करके। रहे। हाँ सही। नाइस। अगर यहाँ से बॉर्डर लाहौर के पास है, यहाँ से आएगा लाहौर क्रॉस करके आगे मतलब सरगोदा और सारी में जाएगा, वहाँ से भी पूरा केपी के क्रॉस करके आना पड़ेगा, समुंदर से तो अब आ ही नहीं सकते इस वजह से। लैंड लॉक्ड है ना। हाँ लैंड लॉक्ड है इस्लामाबाद एक समुद्र से तभी कराची है, तभी उधर वेस्ट ज्यादा है। नहीं हाँ, वेस्ट मतलब कि क्या है? उसका एक वेस्ट का ये भी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जो जितना भी वेस्ट है ना, जस्टिफाइंग वेस्ट। हाल देखो इनके सही बात बता रहे हैं जो कचरे को जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह भाई, मतलब कि पोल्यूशन है ना। हाँ, अब जो इस्लामाबाद का गंद कूड़ा है, ये ठीक सारा है, कराची फेंक वो सारा कराची की तरफ आता है। आता नहीं है मतलब एक तरह से आ ही जाता है। कैसे यार, पानी में थोड़ी ट्रांसफर होता है, इतने बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान के भाई। वो अलग बात है, पाकिस्तानी उठा के हर चीज भाई नदी में नदी में फेंक देते तो उधर दरिया पहुंच में जाती फेंक है। दो। वाओ। नहीं वो कराची की भी बात ही बहुत है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबाद तरीन शहर कराची है, फिर लाहौर और उसके बाद फैसलाबाद है। ओके, मेरी ज्योग्राफी बहुत खराब है, मैं इस पे कुछ नहीं नहीं कह वैसे रही। सही है। मैंने फिर बोला था ये बेसिक ह्यूमन, अब उसको भी इंफॉर्मेशन है यार, ये क्या चीज है, मतलब ठीक है। इतना तो पाकिस्तान नहीं में वैसे रहते हैं, मतलब आपको कि होना काफी चाहिए। हमारे व्यूअर्स होंगे, उनको नहीं पता होगा। हो सकता है हो सकता है ना, ये इतना मुझे भी नहीं था पता। मैं लेकिन उनको भी कहना चाहूंगा बेसिक पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन है जो हर बंदे के पास होनी चाहिए। ऐसे ही आपको डॉलर ऊपर नीचे क्यों जा रहा है इसकी वजह पता होनी चाहिए, आपको पेट्रोल ऊपर नीचे क्यों जा रहा है आपको पता, आपको पता है? मुझे तो पता है, जॉन को भी पता बताएं। होगा, जो एरिया को नहीं पता होगा। आप बताएं, आप गेस्ट चल तू बता। हाँ गैस बता ना। पेट्रोल हमारा ऊपर नेक्स्ट नीचे- क्वेश्चन है, पेट्रोल ऊपर नीचे क्यों क्यों जा रहा है? पेट्रोल ऊपर नीचे, यार क्वेश्चन ही थोड़ा मतलब प्रॉपर क्वेश्चन तो करो ना, ऊपर नीचे का क्या मतलब हुआ? पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज और Fluctuate डिक्रीज क्यों कर क्यों रही हैं? करती है? फ्लक्चुएट इज द प्रॉपर Okay, वर्ड। ठीक है। ठीक है, बता तो सही। यार अगर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पेट्रोल जो है हाँ कंटिन्यू। है साथ ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई इसकी बातों में। यार मैं हो सकता है ना, ह्यूमन एरर है, हो सकता है मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन हो, कोई देख रहा होगा उसको सही होगा, कमेंट करके नीचे बता सकता है यार ये नहीं था इसका ये। जान के गलत चीजें बताओ फिर। नहीं बताओ। वैसे जॉन की सबसे बड़ी गलत बात है कि जॉन ने बाल कटा लिए यार। ओह, कोई नहीं,
खेती है, उग जाएंगे। अपनी खेती में फिर फिल्म का वो आ जाता है, पता नहीं आपको देखी होगी कि नहीं, कौन सी? मुझे फिल्म नहीं याद, ये एक फिल्म में है, पनवेल वाला? नहीं रेडी, सलमान खान की रेडी, उसके अंदर आता है अपनी खेती उग जाएगी। ओके, आई डोंट रिमेम्बर कि जिसमें उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे होते हैं। हाँ, वो कटवा देते हैं। घर की खेती है फिर उग जाएगी। सही सही सही, हाँ वाकई घर की पेट्रोल खेती पे है। बैक टू द टॉपिक। जहाँ तक मुझे पता है ना, जो एक सबसे ज़्यादा पेट्रोल है सऊदी अरेबिया के पास है, एक दूसरा ईरान के पास है, और तीसरा रशिया वगैरह के पास काफ़ी जो है ना अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं। ये गैसोलीन होगी और उसके अंदर पेट्रोल आ गया, गैस आ गई, सुई गैस तो नहीं, मतलब गैस, नेचुरल गैस जो हाँ नेचुरल गैस वही देता है पूरे मतलब वर्ल्ड को, यूरोप को, मेजर के पूरे यूरोप को रशिया से जाती है। सही है। तो अब यूक्रेन का जो है मेजर, तो ये वॉर की वजह से ऊपर गई है ना प्राइसेस पेट्रोल की इतनी, क्योंकि रशिया ने देना बंद कर दिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका असल में था कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाह रहा था। नेटो एक है इनका, एक कह लो इत्तेहाद है, जिसमें अमेरिका अगर कहीं भी जंग लगी, जिस तरह अब यूरोप के किसी मुल्क में आके कोई हमला करता है दूसरा, अगर ये तुर्की हमला करते हैं उन पे, या यूक्रेन हमला कर देता है जर्मनी पे या फ्रांस पे, तो जो बाकी मुल्क हैं ना, जो बाकी कंट्रीज हैं इसमें नेटो में, वो सारी उन सारों की जंग अफवाज जो है ना वो साथ देंगी उस मुल्क का, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ, एक्सपोर्ट करेंगी। तो अब इस तरह यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था। उससे क्या होना था, अमेरिका ने अपनी फौज उठा के रशिया के बॉर्डर पे बैठा देनी थी। अमेरिका सबसे बड़ी पावर है इकोनॉमिकल कह लो या वर्ल्ड की, उसके बाद रशिया है। तो इस वजह से अब ईरान के पास इतना तेल है कि आप बता नहीं सकते। अगर ये जो जिस तरह छोटी दुकानें होती हैं ना पेट्रोल की, ये जो गली मोहल्लों में खुली होती हैं, एजेंसीज जिनको कहते हैं, नहीं जो छोटी पेट्रोल बेच रही हैं, छोटी दुकानें। और अभी कभी कोई बंदा जानने वाला होगा ना, वो आपको बताएगा इनके पास होता है ईरानी पेट्रोल। ये ओरिजिनल पेट्रोल नहीं होता इनके पास, ईरानी पेट्रोल होता है, और वो भी रिफाइंड नहीं होता। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल जो ये शेल के पंप और या ये दूसरे पेट्रोल पंप पीएसओ वगैरह, हाँ वो वाला, वो ये थोड़ी है वहाँ 150 पर लीटर लेके आपको भी 150 पर लीटर बेच देंगे, फिर उनको क्या मुनाफा होगा। सही। तो वो ईरानी पेट्रोल, क्योंकि ईरान में पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, पर बिकॉज ऑफ अमेरिका ईरान से कोई पेट्रोल लेता नहीं है, स्मगल हो गया होता है। इसी वजह से तो स्मगल होता है काफ़ी कुछ। इसी वजह से पाकिस्तान की ये जो आ जाता है, कह लो बहरान आ जाता है। वीट का बहरान आ गया, कि चावल चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया। ये क्या होता है कि हर पाकिस्तान से हर चीज़ एक्सपोर्ट कर दी उन्होंने। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम और 100 का एग्जांपल में लगा लें कि 100 kg आपके पास है शुगर, आपने 100 की 100 उठा के बेच दी, हाँ, तो आपके पास पीछे बचा ही नहीं। हुकूमत का ऐसा होता है कि हुकूमत ने रखा हुआ है कि भाई हमने 90 बेचनी है तो 10 बचानी है, वो 10 स्मगल हो जाती है, क्योंकि मुनाफा होता है स्मगल में, तो स्मगल हो जाती है। इस वजह से हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ। इसी तरह पेट्रोल का भी यही है कि अमेरिका की उसकी वजह से कि सऊदी और उसमें वही इख्तलाफात हैं, तो वो अगर ईरान आज ही ईरान को ओपन कर दे, ईरान के मैंने $50 $50 जो है ना पर बैरल $50 लेने हैं, तो ये जो 127 तक 127 पर बैरल डॉलर वो पहुंचा हुआ था पेट्रोल, वो कौन खरीदेगा $127 का को, अगर आपको 50 का मिल रहा है तो। वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। अब ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान ने लेना ही लेना है। तो इसी तरह बाकी वो मैं आपके पास आऊँ, आपके पास वो चीज़ वफर मकदार में पड़ी हुई है, ऐसे ही है। मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मुझे हर सूरत लेनी ही लेनी है, जो मर्जी हो जाए, मैं उसके बगैर चल नहीं सकता। आप 200 की बोलो, 250 की बोलो, 400 की बोलो, मेरे पास नहीं भी होंगे पैसे, मैं लोन ला के आपसे खरीदूंगा। तो वो आप उसमें सरदार हो, आप जो जितने का बोलोगे उतने का बेचोगे, जितने का बेचोगे मैं उतने का खरीदूंगा। वही नहीं, सीक्रेटली वो डोमिनेट करना। अच्छा, हर चीज़ के और पेट्रोल की प्राइस हर चीज़ को वो करती है, एक पेट्रोल और दूसरा डॉलर है। हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं। डॉलर का भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट, हाँ, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड है इस वजह से। नहीं तो वैसे, और मजे की बात तो पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी बाहर अगर साउथ एशिया में देख लो तो सस्ता है। इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया में इस वक्त मिल रहा है आई थिंक सो, पाकिस्तानी वो बनते हैं 200-250
हाँ 200 250 220 250 हाँ इतना कुछ बनते हैं अगर Lord, पाकिस्तानी रुपीस में काफी देखा है जाए ये तो फिर तो इंडिया में। बांग्लादेश में इससे भी ज़्यादा महंगा है पर लीटर हम्म। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। Yeah, I think it's somehow supportive of the government कि उन्होंने मतलब एटलीस्ट यहाँ तक रोक के और एक रखा और हुआ मजे है। की बात बताऊं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी आपको हर लीटर पेट्रोल पे 30 रुपए सब्सिडी दे रही है। आई Okay. थिंक सो 30 रुपए का तो पता नहीं, वो ऊपर नीचे प्राइस का होने की वजह से मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, हाँ हाँ मगर आपको हर लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी मिल रही है। अगर आप आज बाइक में अपना 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो 20 रुपए या 10 रुपए या 30 रुपए आपको हुकूमत की तरफ से जा रहे हैं। नहीं तो इस वक्त जब बीच में 127 लाइक वो ओरिजिनली पेट्रोल आप कह रहे हैं कि 190 का है या 200 का है पड़ता है पड़ता है Okay. पड़ता अगर हुकूमत और ना करती है, मतलब वही प्राइस के ऊपर है पब्लिक ना। जो है वो सही। 160 पे कर रही है और बाकी के खर्चा जो है वो वो हुकूमत दे रही है। हुकूमत दे रही है। ओह बीच में Nice. 127 तक चला गया था, $127 पर बैरल क्रूड ऑयल का बैरल अरे होता है, ठीक है, उसके अंदर उतने का चला गया था। अब 127 रुपए का वो लेके आपको पेट्रोल 150 का तो नहीं दे सकते ना। हाँ रिफाइंड पेट्रोल, उसको रिफाइन होने अभी उसमें और काफ़ी चीज़ें हैं, फिर ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोल की भी ट्रांसपोर्ट है, हाँ तो इस वजह से भी काफ़ी कुछ उसमें फिर टैक्स वगैरह, और अभी टैक्सेस भी बहुत मिनिमम से लगे हुए हैं, बहुत मिनिमम से, मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं है पता, याद नहीं है अभी, कि बहुत थोड़ा हम इस पर टैक्स दे रहे हैं। या जहाँ ये तक तो है। लास्ट मुझे याद है तब तो आई थिंक सो था भी नहीं, पेट्रोल के ऊपर उन्होंने ख़त्म कर दिए थे टैक्सेस, ये सही बढ़ना जब शुरू हुए हैं। जाहिर बात है। और आजकल पता नहीं, मुझे पता नहीं कितने पे हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी लाइक काफी, फिर तो ये बहुत सपोर्टिव सी बात है गवर्नमेंट हाँ। के लिहाज से। वो भी गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने बोला था कि भाई अगले बजट तक 150 से ऊपर नहीं जाएगा, सही। भले $150 पे पहुंच जाए पर बैरल, 150 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा। That's सही, nice. सही। चलो रैपिंग अप द पॉडकास्ट। द पॉडकास्ट मजा आया। मजा आ रहा है वैसे, और सब कर लेते हैं टाइम की बंदिश है। हाँ चलो टाइम का है थोड़ा सा हमारा, लेकिन इट वाज इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। या दोबारा बुला लो। दोबारा बुलाएंगे यार ठीक है। लास्ट वीक। हाँ Comment No, down I below mean it for if you real. want more information from Arshal अर्शल Imran. इमरान। टॉपिक आल्सो कि किस टॉपिक पे करनी है, तो मैं मतलब प्रॉपर तैयारी से आऊँगा। जिस तरह आज मतलब ये काफ़ी कुछ था कि उसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैं प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होती है ना, हाव बाव होना और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना वो अलग बात है। नहीं मतलब कि ये भी आपके काफी मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स को इतना पता या होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं था पता। मैं इधर देख रही हूँ कि व्हाट फॉर रियल। और अभी काफ़ी कुछ नहीं बताया, क्योंकि टाइम था इस वजह से मैं बीच में से काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं अच्छा था। So we talked about अच्छा हुआ। petroleum fluctuation. Yeah. We talked about cars. We talked about how Marvel movies are better than the DC movies. Yes. As अच्छा। always. एज ऑलवेज यस नेट। सही है यार। Yeah, this was University Hour. This was I'm Radio University Shahid. Fazan John. अर्शल इमरान। Hope you guys enjoyed. Like, share, subscribe. Allah Hafiz. I love